सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, आप अपने सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के श्री दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, भक्ति दान मह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तेरी सेव। भक्ति मुक्ति मांगू नहीं, भक्ति दान दे मोहि, और कोई आचो नहीं निश दिन आचो तो। श्री कबीर साहब जी अपने सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि है सब देवों के देव गुरुदेव, मुझे केवल अपनी भक्ति का ही दान दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल आपके चरणों की सेवा ही रात दिन मैं करता रहूं। मैं न संसार के भोग पदार्थ मांगता हूँ और न ही मुझे मुक्ति की चाहना है। इन सब से कहीं उत्तम पदार्थ जो भक्ति है, मुझे बस उसी का ही दान दीजिए, तथा ये भक्ति का दान मैं और किसी से नहीं मांगता, अपितु रात दिन आपसे ही मांगता हूँ। उपरोक्त शब्दों में श्री कबीर साहब जी ने निर्णय कर दिया है कि भक्ति से उत्तम कोई पदार्थ संसार में हो ही नहीं सकता। संसार की समस्त भोग पदार्थों, यहाँ तक कि मुक्ति की भी याचना न करते हुए श्री कबीर साहब जी भक्ति का ही दान चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति ही सर्वोत्तम और बहुमूल्य पदार्थ है। संसार के सभी भोगों तथा मुक्ति तक से उन्होंने भक्ति को ही श्रेष्ठ कहा। और फिर सबसे बढ़कर सुख और किस वस्तु में होगा, और इसकी प्राप्ति हो जाना, इससे बढ़कर प्रतिष्ठा और क्या होगी। भुक्ति शब्द इतना विस्तृत है कि इसमें लोक और परलोक के संपूर्ण सुख और भोग आ जाते हैं। संसार के सभी भोग, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि एवं स्वर्ग तथा वैकुंठ धाम के समस्त भोग भी भुक्ति में आ जाते हैं। कोई तप साधन से स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है और कोई वैकुंठ को, तथा अन्य कोई सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु श्री कबीर साहब जी ने ये निर्णय कर दिया है कि ये सब शरीर इंद्रियों के भोग हैं। भुक्ति का अर्थ है वे सब पदार्थ जो भोगे जाएं, तथा जो पदार्थ भोगने में आ गए वे सत और स्थायी कहाँ हुए। उनका तो एक न एक दिन विनाश होना अनिवार्य है। परंतु भक्ति तो अमूल्य एवं अद्वितीय पदार्थ है। इसीलिए संपूर्ण भोगों की कामना न करके भक्ति की ही कामना की गई है। प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट देव तथा परमात्मा से प्रतिक्षण कुछ न कुछ याचना करता ही रहता है। इसका कारण ये है कि चित्त में प्रतिपल कोई न कोई प्रबल इच्छा अथवा लगन उभरती ही रहती है, और अंतर्मन से जो इच्छा या कामना की जाती है वही मनुष्य की वास्तविक याचना होती है। प्रत्यक्ष में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, परंतु उसकी सच्ची मांग और याचना यही कही जाएगी जो उसके अंतःस्थल में विद्यमान है।
हमारा मालिक हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु हमारे अंतर मानस के पदों के भीतर झांकता है और हमारे मन की थाह लेता है। जो हमारे मन की आवाज़ होती है उसे ही मालिक सुनता है और हमारी ये कामना भी पूरी की जाती है। जो मन के अंदर से बोल रही होती है। अतः हमें स्वयं अपने अंतर मन में ये झांक कर देखना चाहिए कि हमारे मन की वीणा पर हर समय कौन सा राग बज रहा है तथा हमारे दिल से क्या आवाज़ निकल रही है, कौन सी प्रबल इच्छा हमारे अंतःस्थल को प्रतिपल मथ रही है। और ये निर्णय हमें स्वयं करना है। बस यही हमारी आंतरिक प्रबल इच्छा ही हमारी सच्ची मांग है और प्रकृति इसके पूरा करने का पूरा प्रबंध करती है। गुरबाणी में कथन है, जो जी होय सो उगवै मुँह का कहिया वाव, बीजे बिख मंगे अमृत बेखहु एहु निवाव। अर्थात जो अंतर मन में होता है वही उगता अथवा प्रकट होता है, मुँह द्वारा कहा हुआ नहीं। मुँह का कहा हुआ तो सब हवा की तरह है। हे भाई, विष बोकर अमृत की मांग करना स्वयं ही देखो, क्या ये न्याय संगत है। अब हमें ये देखना है कि साधारणतया मनुष्य किस वस्तु और वस्तुओं की कामना प्रतिक्षण करता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार पहले कहा गया है कि मिलेगा वही जो हमारी प्रबल आंतरिक कामना होगी। प्रकृति हमारी आंतरिक भावनाओं को जांचती और परखती है और उसके अनुसार ही हमारे लिए वातावरण एवं अन्य आवश्यक सामग्री की रचना करती है। हम अनुकूल परिस्थिति तथा सामग्री को पाकर विधाता को धन्यवाद देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति तथा सामग्री के प्राप्त होने पर विधाता को कोसने लगते हैं। परंतु ऐसा करने से पहले हम तनिक अपने अंतर मानस की जांच पड़ताल तो करें। हमें स्वयं अपनी आंतरिक कामनाओं को परखना और तोलना जांचना चाहिए। इसके बाद ही ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ हमें कुदरत से मिला है वह उसी आंतरिक कामना के अनुरूप है या नहीं। ऐसा करने से ये ज्ञात होगा कि हमारे साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हुआ, अपितु हमें वही कुछ मिला है जो हमने स्वयं मांगा था। बस फिर गिला किस बात का और शिकायत किस लिए। संसार की मान प्रतिष्ठा, शारीरिक भोग पदार्थ, कुटुंब परिवार के सुख, धन संपत्ति, ये सब शरीर इंद्रियों के भोग हैं। शास्त्रकारों और विचारवानों का मत है केवल यही नहीं अपितु स्वर्ग आदि के सुख भोग भी शरीर इंद्रियों के भोगों में शामिल हैं। ये सबके सब भुक्ति की परिधि में आ जाते हैं, जिन्हें कबीर साहब जी ने महत्वहीन बतलाया है। ऐसी दशा में यदि सबकी कामना है मानो भुक्ति की ही कामना की जा रही है। ये भक्ति की मांग कदापि नहीं है, ये तो निम्न कोटि के ही पदार्थों की मांग है। उत्तम, श्रेष्ठ और मूल्यवान पदार्थ तो केवल भक्ति ही है। भुक्ति तो मात्र शरीर और इंद्रियों के भोग की वस्तु है जो सीमित है, लेकिन इसकी तुलना में भक्ति का सुख असीम और अद्वितीय है। मनुष्य भूल के कारण ही लौकिक और पारलौकिक सुखों में असच्चे सुख को तराशता है, लेकिन ये तो वास्तव में सभी दुख रूप हैं। इन कामनाओं में तो
दुख, चिंता और कल्पना के ही बीज भरे हैं। अतः गुरुमुखों, भक्ति का दान सद्गुरु की दया से ही प्राप्त हो सकता है। अतएव भक्ति की याचना संत सद्गुरु से ही करनी चाहिए। वे भक्ति के दाता हैं। दुर्लभ संयोग से ही पूर्ण संत सद्गुरु का मिलन होता है, जिनसे भक्ति का दान पाकर के जीव शांत और तृप्त हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।